क्या हाल चाल समाचारियंस, वेलकम बैक टू समाचार 2.0। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देवेश सिंह। आप देख रहे हैं समय समाचार का न्यूज सेगमेंट। यहाँ पर मैं आपसे देश और दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करता हूं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक जरूर कर देना, और ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, वीडियो पूरी जरूर देखिएगा और लास्ट में डिसाइड कीजिएगा कि आपको कॉमेंट करके क्या लिखना है। आज की जो सबसे पहली खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है मैं आपको बताऊं तो अभी कुछ समय पहले एक रूल निकल के आया था कि अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं और आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं और उस ग्रुप में अगर किसी ने कुछ भी गलत भेजा या इलीगल भेजा तो उसको तो छोड़िए, सबसे पहले उस ग्रुप के एडमिन को अरेस्ट किया जाएगा। कितनी अजीब सी बात है ये। इसी मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाया, ये कहते हुए कि किसी भी ग्रुप के एडमिन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर ग्रुप का मेंबर कुछ उल्टा सुल्टा या कुछ इलीगल भेजे तो हाँ, उसे तब अरेस्ट जरूर किया जा सकता है जब ये पता चल जाए, ये प्रूफ किया जा सके कि उस ग्रुप का एडमिन और उस बंदे ने दोनों ने साथ में मिलकर वो इलीगल चीज भेजी है तब। वरना सोच के देखिए, आप किसी ग्रुप के एडमिन है और उसमें किसी ने कुछ भी भेजा तो उसको छोड़िए, पहले आप भी को अरेस्ट किया जाएगा। कोविड से रिलेटेड हम सब लगातार काफी ज्यादा बुरी खबरें सुनते जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ अच्छी खबरें निकल के आ रही है। अभी परसों भी केसेस कुछ कम आए थे। कल की मैं बात करूं तो 3800 के लगभग केसेस दर्ज किए गए, जो कि नॉर्मली मुंबई में 8000 केसेस हर दिन दर्ज किए जा रहे थे। पिछले 30 दिनों में सबसे कम केसेस कल दर्ज किए गए 3800, और इसमें लॉकडाउन का सबसे बड़ा रोल है। उसकी वजह से ही अगर केसेस कंट्रोल में आए हैं तो आए हैं। एक और अच्छी खबर, कल महाराष्ट्र ने एक दिन में 5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया। हालांकि लगातार घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद लोगों को वैक्सीन मिली। कुछ लोग वहां पर बेहोश भी हो गए। उनका कहना है कि किसी टॉयलेट की सुविधा ना होने की वजह से बुजुर्ग लोगों को काफी ज्यादा परेशानी। हालांकि ये सारी चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कोविड के केसेस महाराष्ट्र मुंबई में कंट्रोल में आ रहे हैं, और लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पिछले कुछ समय से सारे लोग काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है। अभी मद्रास हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो मर्डर के चार्जेस लगाने चाहिए, क्योंकि कोविड के समय में जब कोविड इतना ज्यादा बढ़ रहा है तब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को रैली करने की इजाजत दी हजारों लाखों लोगों के साथ, जिसकी वजह से कितने सारे लोगों को कोविड हुआ, कितने सारे लोगों ने अपनी जान खो दी। उन्होंने कहा कि जो 2 मई से वोटिंग होने वाली है हम उसकी गिनती भी बंद करवा देंगे अगर आने वाले समय में हमको ब्लूप्रिंट नहीं दिखा कि किस तरीके से आप लोगों से प्रोटोकॉल फॉलो करवा रहे हैं, कहीं भीड़ इकट्ठा हो रही है या नहीं। भारत के लिए एक और अच्छी खबर, हम पिछले कई साल से और इस साल भी दुनिया में तीसरे सबसे बड़े देश रहे जो अपनी मिलिट्री के ऊपर इतना ज्यादा पैसा खर्च करता हो। हमने अपने मिलिट्री के ऊपर पिछले साल 72 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए, लेकिन इसमें भी एक कैच है, हम अभी भी अमेरिका और चाइना से बहुत ज्यादा पीछे हैं। मैं नंबर्स आपको उनके भी बताता हूं। अमेरिका जो नंबर 1 पे है उसने 732 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए थे, हमसे 10 गुना ज्यादा। वहीं अगर दूसरे नंबर पे जो चाइना आता है उसकी बात करें तो चाइना ने पिछले साल 260 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए। हम अभी इन दोनों देशों से बहुत ज्यादा पीछे हैं, हमने 72 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च किए हैं, लेकिन एक समय आएगा जब हम इनसे भी आगे चले जाएंगे। दुनिया में फिलहाल तीसरे नंबर पे आते ही हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोगों को सलाह दे दी है बढ़ते हुए कोविड केसेस के बीच। सलाह क्या है मैं आपको बताऊं तो उन्होंने कहा है कि आप अपने घर के अंदर भी मास्क पहन के रहें। अगर घर से बाहर आपको कहीं जाना है तो कम से कम 2 मास्क लगा के निकले। और फिलहाल माहौल इस कदर है कि आप अपने घर में अपने किसी भी रिलेटिव, दोस्त, बीवी, गर्लफ्रेंड को ना बुलाएं जब तक ये कोविड का मामला थोड़ा कंट्रोल में ना आ जाए। उसके बाद आपको जिसको बुलाना उसको बुलाइए। ये सारी चीजें सलाहें तो ठीक है बिल्कुल भी, लेकिन घर के अंदर भी मास्क पहन के रहे। लौड़ा का सरकार है, चूतिया साला कुछ भी बोलता है, मादर चौथ। अगली न्यूज औरंगाबाद से निकल के आ रही है, जहां पर एक हॉस्पिटल के बाहर लोगों ने बहुत हंगामा किया। क्यों मैं आपको बताता हूं। उस हॉस्पिटल के बाहर एक एम्बुलेंस में 22 कोविड से मरे हुए पेशेंट्स को एक ही एम्बुलेंस में डाला गया, जिसके बाद उनको वहां से शमशान घाट ले जाया गया। परिवार वालों ने वहां पर जमकर आंदोलन किया पता चलने पर, और लोगों ने भी बढ़ चढ़ के उनका साथ दिया। इतना बड़ा ये मामला हो गया, इतना ज्यादा लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया कि पुणे से पूरी टीम
टीम भेजनी पड़ी 220 किलोमीटर दूर औरंगाबाद ताकि इस पूरे मामले की जांच की जा सके। आप ही सोच के देखिए कि अगर किसी के परिवार वाले को जो मर चुका है उसको एक एम्बुलेंस में डाला जाएगा जिसके अंदर 22 लोग ऑलरेडी हैं, तो आप सोच के देखिए कि उनको कितना ही अच्छा लगेगा। अगला अपडेट विरार के विजय वल्लभ हॉस्पिटल से निकल के आ रहा है। वही हॉस्पिटल जिसमें आग लग गई थी, जिसमें 15 पेशेंट्स की मृत्यु हो गई थी। पूरे हॉस्पिटल पे फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चालू है। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक ये निकल के आया है, फायर एक्सपर्ट का कहना है कि आग लगने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि हॉस्पिटल के आईसीयू वाले इलाके में सैनिटाइजर्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था और सैनिटाइजर में अल्कोहल की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर्स में आग लगने की वजह से पूरे आईसीयू में आग फैल गया, क्योंकि उसमें सैनिटाइजर्स हर जगह फैले हुए थे और उस वजह से पूरे हॉस्पिटल में आग लग गई। तो इससे एक चीज सीखने भी मिलती है कि सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा ना करें घर में अपने, क्योंकि अगर आप फिर माचिस वाचिस जलाएंगे तो वो पूरा जल सकता है, कुछ भी हो सकता है। मंडे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने फोन करके बात की और ये आश्वासन दिया कि इंडिया को जिस भी चीज की जरूरत होगी हम वो जरूर देने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। ये सारी चीजें तब आ रही हैं जब अमेरिकन गवर्नमेंट को सारे लोगों ने ट्रोल किया कि इंडिया ने उनकी जरूरत के समय उनका इतना मदद किया और हमारे जरूरत के समय वो पीछे हट गए, लेकिन अब फिलहाल वो सामान देने के लिए बिल्कुल भी तैयार है। आगे मैं आपको बताऊं तो गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भी ये अनाउंस किया कि वो इंडिया को 135 करोड़ रुपए देंगे ताकि भारत में दवाई, मेडिसिन, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक ना जाए, लोगों को जितनी जरूरत है उतनी मदद हो सके। और एक आदमी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नंडेला का कहना है कि ये सारी सिचुएशन इंडिया में देख के इट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन राइट नाउ और हमसे जितनी भी मदद हो सकेगी भारत के लिए हम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार हैं। कोविड से लड़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए, मेरे पास आपके लिए मोटिवेशन है। आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप घर पे आइसोलेटेड हैं, आपको कोविड हुआ है। मैं आपको बता दूं, मुंबई से एक न्यूज निकल के आ रही है जहां पर 105 साल का बूढ़ा आदमी और उसकी बीवी जिसकी उम्र 95 इयर्स है, दोनों भी बेचारे कोविड पॉजिटिव नॉर्मल सिम्टम नहीं, आईसीयू में एडमिट थे, वो भी 9 दिनों तक लगातार आईसीयू में एडमिट रहने के बाद उन्होंने कोविड को मात दे दी है। तो आपकी उम्र तो इनसे कम ही होगी, आप आईसीयू में हो सकता है ना एडमिट हो, आप अपने घर पे आइसोलेटेड हो या कहीं हॉस्पिटल में एडमिट हो, आपकी उम्र इनसे कम जरूर होगी, मैं जान सकता हूँ इतना तो अगर आप पॉजिटिव रहें, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहने की जरूरत है, समय पे दवाई ले, अपना ख्याल रखें, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना जल्दी आप इस महामारी से बाहर निकल जाएंगे। मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर मुंबई के एक्स करप्ट पुलिस ऑफिसर परमबीर सिंह के ऊपर एक और एलिगेशन लग गया है। बीआर गड़गे पुलिस इंस्पेक्टर जो थाने में थे, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जब परमबीर सिंह थाने के पुलिस चीफ थे 2015 से लेके 2018 के बीच, तब उन्होंने कई सारे लैंड डिस्प्यूट्स को क्लियर किया था। बिल्डर्स से वो पैसे वसूलते थे, 2 घर मैनेज कर रहे थे मैन्युपुलेट करके, और उन्होंने कई सारे ऐसे गलत काम किए थे, उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए। यहां तक कि जीआर गड़गे ने यह भी कहा कि उन्होंने लोगों के यानी कि पुलिस ऑफिसर्स का ट्रांसफर करने के लिए उनसे पैसे भी ऐंठते थे, पैसे ना देने पर उनको सस्पेंड कर देते थे, गलत केस में फंसा देते थे, इंक्लूडिंग उनको खुद 2015 में उन्होंने एक केस में गलत तरीके से फंसाया, पैसे ना देने पर उनको खुद सस्पेंड कर दिया। ये कंप्लेंट दूसरी बार आ रही है जो परमबीर सिंह के ऊपर लगाई जा रही है। इसके पहले एक और पुलिस ऑफिसर ने कुछ ऐसा ही कंप्लेंट परमबीर सिंह के ऊपर किया था। इन्होंने सीधे लेटर लिखा है डीसीपी को। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी समय के बाद थोड़ी सी अच्छी खबर, कल का आईपीएल मैच कोलकाता और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। कोलकाता ने अपनी जीत दाखिल कर दी है, वहीं दूसरी तरफ आज शाम को दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच मुकाबला होगा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए इस बार थोड़ी अच्छी खबर है, काफी ज्यादा अच्छे फॉर्म में और जोश में वो नजर आ रहे हैं। हर मैच उन्होंने जीता है, इनफैक्ट चेन्नई के खिलाफ हार गए थे वो। देखते हैं आज शाम को भी इनका जोश काम आता है या नहीं। इसी के साथ आज की न्यूज अपडेट्स में बस इतना ही। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। उसके लिए आपको बेल आइकन को भी दबाना होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। दिस इज मी देवेश सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।